तो आखिर ऐसा क्या चीज़ हो गया था कि रोनाल्डो रियल मैड्रिड को छोड़ दिया, जबकि उसने 4 बार बैलन ड'ओर विन हो चुका था और उन्होंने 3 बार चैंपियंस लीग जितवाया था रियल मैड्रिड को। इसका जवाब में चलो शुरू से जानते हैं। ये बात है 2006 से 7 के बीच में। बार्सिलोना रियल मैड्रिड को अपने ही ग्राउंड पे आके बहुत ही बुरी तरीके से हार के चला जाता था। मिनिमम बार्सिलोना 4 से 5 गोल तो मार देता था रियल मैड्रिड को। तो बार्सिलोना और रियल मैड्रिड की जब मैच होता था तब वो वाला मैच को नाम दे दिया था मोस्ट ऑफ द एल क्लासिको मैच। जब बार्सिलोना रियल मैड्रिड को 4-5 गोल मार रहा था, उस बात से भाई पापा पेरेस बिल्कुल खुश नहीं था। इवन आप खुद ही सोचो कि अगर आप एक क्लब की प्रेसिडेंट हो और आप बार बार हार जा रहे हो तो आपका क्या रिएक्शन रहेगा। और एक ही टीम से आ रहे हो, बार्सिलोना। तो भाई पापा पेरेस प्लेयर ढूंढना शुरू कर दिए इस चीज़ को देखते हुए कि ऐसा प्लेयर मिल जाए कि मेसी को टक्कर दे सके, और बार्सिलोना को तो भाई नंगा नचा दे। तो ऐसा प्लेयर मिलना तो बहुत ही ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड था उस टाइम। तो 2008 में क्रिस्टियानो रोनाल्डो मैनचेस्टर यूनाइटेड से पहला प्रीमियर लीग जीत जाता है और पापा पेरेस की आंखें जाता है रोनाल्डो के ऊपर। पापा पेरेस बात करते हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड की प्रेसिडेंट से कि भाई तू मेरे को रोनाल्डो दे दे, मैं तेरे को 50 मिलियन दे दूंगा। लेकिन मैनचेस्टर यूनाइटेड की कोच जो थे उन्होंने मना कर दी कि भाई 50 मिलियन में हम लोग इतने ज़्यादा अच्छी प्लेयर को नहीं सेल कर सकते। इसीलिए पापा पेरेस ने क्या किया कि अमाउंट और ज़्यादा बढ़ा कर दिए, 70 मिलियन में भी वो लोग राजी नहीं थी। और रोनाल्डो तब खेलता था सेंटर अटैकिंग मिडफील्डर में। सेंटर मिडफील्डर का प्लेयर इतना ज़्यादा बड़ा अमाउंट कौन देगा भाई, तुम खुद सोचो। तो उन्होंने ऐसा 80 मिलियन में रोनाल्डो को लाया और लाके ही रोनाल्डो को बोला कि तू भाई सेंटर मिडफील्डर में मत खेल, तेरा गेम चेंजर अलग है, तू भाई अटैकिंग में खेल, लेफ्ट विंगर में। तो ऐसा ही बात होता है। तो मैनचेस्टर यूनाइटेड से रोनाल्डो को लाया गया, ऐसा करके कैसे तैसे करके भी भाई रोनाल्डो को लाया गया रियल मैड्रिड में। तो एक प्लेयर से तो काम नहीं चलेगा, रियल मैड्रिड और 2 प्लेयर को लाते हैं, जो कि होता है ब्राज़ीलियन काका और आंखेल डी मारिया अर्जेंटीना का प्लेयर इसलिए लाया गया क्योंकि भाई मेसी के साथ खेल रहा था तब आंखेल डी मारिया। तो भाई मेसी की तरफ से ही कुछ पावर शायद उसका भी था, ऐसा शायद मैड्रिड की कुछ गिने चुने फैंस बता रहे थे, इसीलिए ही लाया गया आंखेल डी मारिया को। और ऐसा नहीं है कि आंखेल डी मारिया बुरा खेला रियल मैड्रिड के लिए, बहुत अच्छे गोल मारे हैं रियल मैड्रिड के लिए। इवन उसके पैर में या फिर हैंड में रियल मैड्रिड के एक टैटू भी है, वो मैं स्क्रीन पे लगा दूंगा, आप लोग देख लेना। तो तुम लोग ये चीज़ कहना बंद कर दो कि डी मारिया रियल मैड्रिड से बुरा खेला, बहुत अच्छा खेला भाई उसने। तो उसके 1 साल बाद रियल मैड्रिड बेंजेमा को लाते हैं $35 मिलियन में। फिर रियल मैड्रिड ये सारे स्क्वाड को लेकर 2012 में ला लीगा ट्रॉफी और 2014 में चैंपियंस लीग विनर होते हैं। उसके बीच में ही मेसूत ओजिल को उन्होंने साइन करवाया था रियल मैड्रिड के लिए। तब डिफेंडर में बहुत खतरनाक डिफेंडर थे रियल मैड्रिड में, जैसे कि पेपे, रैमोस, कासिमीरो, मार्सेलो, कार्वाहाल। बार्सिलोना भी डरते थे उन सारे डिफेंडर को देख के। फिर उसके बाद रोनाल्डो का सबसे ज़्यादा बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है 2016 में। ये हुआ कि 2016 में एक चैंपियंस लीग जीता, 2017 में भी एक चैंपियंस लीग और 2018 में भी, 3 बार लगातार चैंपियंस लीग उन्होंने जीत लिया। तो इसीलिए रोनाल्डो गोट कहा जाते थे उस टाइम। और रोनाल्डो ने बताया कि यार मैं इतना अच्छा खेल रहा हूँ, मैंने रियल मैड्रिड को 3 बार लगातार चैंपियंस लीग जितवाया। उस समय बार्सिलोना मेसी को सैलरी दे रहा था 33 मिलियन और नेमार को PSG दे रहा था 25 मिलियन, और उस टाइम रियल मैड्रिड रोनाल्डो को दे रहा था सिर्फ और सिर्फ 16 मिलियन। तो कहीं ना कहीं
रोनाल्डो ने सोचा कि यार मैंने इतना अच्छा कर रहा हूँ रियल मैड्रिड के लिए, तो मेरा भी हक बनता है ना अभी बड़ा सैलरी का प्लेयर बनूँ। रोनाल्डो जाते हैं पापा पेरेस के पास और बताते हैं कि मेरा सैलरी तुम बढ़ाओ, कम से कम 35 मिलियन तो बढ़ाओ, मैं इतना अच्छा हूँ, मतलब इतना अच्छा खेल रहा हूँ। लेकिन वहाँ पर पापा पेरेस बताते हैं कि हम 25 मिलियन से तुम्हारा सैलरी ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते। हाँ, अगर तुम और 3 बार चैम्पियंस लीग जितवा दोगी तो हम तुम्हारे बारे में सोचेंगे। तो रोनाल्डो पहला रीज़न तो यही था कि रोनाल्डो बहुत ज़्यादा इस चीज़ से गुस्सा हो गए। तो रोनाल्डो गुस्सा तो हो गए, लेकिन उन्होंने छोड़ दिया कि चलो कोई बात नहीं, 25 मिलियन बढ़ रहे हैं, 25 मिलियन से ही चल जाएगा। फिर उसके बाद रोनाल्डो को तब गुस्सा आया जब उन्होंने सुना कि पापा पेरेस रोनाल्डो को छोड़ के नेमार को लाना चाह रहे हैं रियल मैड्रिड में, वो भी बहुत बड़ी रकम की कीमत से, मतलब 400 मिलियन देने के लिए राजी है पापा पेरेस। और इधर जब रोनाल्डो कह रहे हैं कि मेरा सैलरी बढ़ा, तो पापा पेरेस कह रहे हैं कि नहीं, हम नहीं बढ़ा सकते। फिर रोनाल्डो बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं और जाते हैं पापा पेरेस के पास, बताते हैं कि अगर तुम मेरा सैलरी नहीं बढ़ा सकते हो तो मेरे को सेल कर दो। फिर कहीं ना कहीं पापा पेरेस और रोनाल्डो के बीच यही से कंट्रोवर्सी शुरू होती है। पापा पेरेस जाने जाते हैं द गैंगस्टर के नाम से। तो पापा पेरेस के ईगो में हर्ट होता है कि यार ये खुद आके मेरे को बोल रहा है कि मेरे को सेल कर दो। उस समय ही मतलब जुवेंटस राजी थे। 2017 में कहीं ना कहीं आप लोगों ने देखा होगा रियल मैड्रिड वर्सेस जुवेंटस का जो मैच था, उस मैच में रोनाल्डो एक बाईसाइकिल किक मार के गोल करता है, जो कि ब्यूटीफुल गोल माना जाता है पूरा वर्ल्ड में। इसीलिए जुवेंटस क्या किया कि 100 मिलियन देकर रोनाल्डो को खरीद लिया रियल मैड्रिड से। इवन पापा पेरेस ने भी कोई सोचा नहीं कि इतना बड़ा प्लेयर, गॉड ऑफ द प्लेयर जा रहा है हमारे क्लब से, इवन उसने भी नहीं सोचा। उसके बाद बहुत अफसोस किया पापा पेरेस, शायद से लगता होगा ऐसा ही। तो यही सारे रीज़न था कि रोनाल्डो रियल मैड्रिड को छोड़ दिया। आप लोग बहुत कमेंट कर रहे थे कि रोनाल्डो आखिर क्यों रियल मैड्रिड को छोड़ दिया, तो यही है रीज़न। तो कैसा लगा आप लोगों को ये वीडियो? लाइक सब्सक्राइब नहीं कर सकते हो तो मत करो। चलो मिलते हैं, बाय बाय।